हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म महादेव क्लासेस जोधपुर पर। आज से इस प्लेटफॉर्म पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेशली एसएससी के लिए जो जीके जीएस का पोर्शन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने लिया है पॉलिटी। इसमें जो एसएससी के विभिन्न कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है, एसएससी के एसएससी सीपीओ हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो या फिर एसएससी सीजीएल हो, इन सब एग्ज़ाम के लिए ये जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम विथ नोट्स के साथ पॉलिटी को हम कवर करेंगे, तो आप भी अंत तक जुड़े रहें, बने रहें और वीडियो को देखें। और आप कम टाइम में यदि जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल पर बने रहें। हम प्रॉपर तरीके से पॉलिटी और जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी, इन सब को कवर करने वाले हैं। तो सभी को नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी की क्लास। सबसे पहले दिया हुआ है संवैधानिक विकास को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। संविधान क्या होता है? संविधान वह दस्तावेज है जो देश की जनता के विश्वास व उनकी इच्छाओं को प्रतिबंधित करता है। 1757 का युद्ध हुआ था, आपको पता है, प्लासी का युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में हुआ। संविधान को पढ़ने से पहले कुछ ये चीज़ें हमें हिस्ट्री को भी जान लेना चाहिए, ताकि हम एक सीक्वेंस के साथ संविधान को पढ़ सकें। किस प्रकार से इसकी संविधान निर्माण की शुरुआत हुई, इससे पहले ये हिस्ट्री के कुछ चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। 1757 का युद्ध, प्लासी का युद्ध, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच पश्चिम बंगाल में हुआ था। इसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध, जो कि हेक्टर मुनरो और तीन संयुक्त सेना में जो मुग़ल सेना थी और मीर कासिम, ये लोग बक्सर का युद्ध लड़े थे। ये युद्ध हुआ कहाँ था? तो बिहार में ये युद्ध हुआ। इसके बाद है संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास इसमें दो कंपनियां थी जिसने विभिन्न प्रकार के एक्ट को पारित किया, जिसमें से एक है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके तहत कुछ एक्ट पारित किए थे जो हमारे संविधान के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश क्राउन के तहत भी कुछ एक्ट पारित किए, जो कि हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। और ये कौन कौन से एक्ट पारित किए वो हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो 1600 ईस्वी का चार्टर अधिनियम था वो पारित किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने ये पारित किया था। इसके बाद जो 1784 का जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट था वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही पारित किया। और इसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट, 1833 का, और इसके बाद जो 1853 का एक्ट था वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पारित किया। तो एक बार इनको बेसिक से देख लें क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो एक बार सीक्वेंस के साथ, एक क्रमवाइज सन के साथ हम इसको लिख देते हैं और पढ़ लेते हैं। इसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन था उसके द्वारा कुछ एक्ट पारित किए गए, जिसमें भारत शासन अधिनियम 1858 का, और इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का और भारतीय परिषद अधिनियम 1852 का एक्ट पारित किया गया। इसके बाद जो 1909 और 1919, 1935, 1947 में जो एक्ट पारित किए थे वो हैं मॉर्लेमेंटो सुधार। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विभिन्न एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी इम्पोर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम, जो कि 1935, बहुत से जो संविधान में जो एक्ट भारत शासन अधिनियम है, इससे बहुत चीज़ें हमारे संविधान में भी शामिल की गई है। और इसके बाद हमारा भारत स्वतंत्रता एक्ट आ जाता 1947 का। तो पहले हमने जान लिया था कि
कौन कौन से एक्ट किन किन ने, कौन कौन सी कंपनी ने पारित किया। अब इसको हम विस्तार से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो एक्ट है वो 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट है, जो कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक के लिए व्यापार की अनुमति प्रदान की थी। इस एक्ट के तहत 1600 ईस्वी का एक्ट था, इसके तहत ही महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति प्रदान की। और इसके बाद ये जो लिखा हुआ है अधिकार पत्र, तो इसमें आप समझे कि जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी तो उसने एक अधिकार पत्र भेजा किसके लिए, तो वो है अकबर के लिए भेजा था। जो होनसिंग था उसके साथ पत्र भेजा था, अकबर के लिए भेजा गया था, पर 1605 में अकबर की तो मृत्यु हो गई और होनसिंग पहुंचा 1608 में। 1608 में प्रथम वो अंग्रेज शासक था जो मुगल काल में पहुंचा। और आया कौन से शासक के शासनकाल में, तो जहांगीर के शासनकाल में ये जो होनसिंग था वो पहुंचा। 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासनकाल चला। इसके बाद आता है नेक्स्ट एक्ट हमारा 1773 ईस्वी का चार्टर एक्ट, जिसमें हमें पता है कि 1773 का जो एक्ट है इसे हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल के इसमें जो क्या क्या हुआ था, इसमें सबसे पहले तो बंगाल के गवर्नर को क्या नाम दिया, गवर्नर जनरल। तो प्रथम बंगाल के गवर्नर कौन थे, इसमें गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव और गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद नेक्स्ट एक्ट आता है हमारा 1784 का। इससे पहले कुछ और भी दिया हुआ है। गवर्नर जनरल परिषद के 4 सदस्य थे, जिसमें फिलीपींस, फ्रांसीसी, वर्नेल, मानसेंस और क्लूविरिंग, ये 4 जनरल परिषद के सदस्य थे। और इसके अतिरिक्त 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही मद्रास और बम्बई को शामिल किया गया। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कौन कौन से प्रांतों को शामिल किया गया, तो एक तो मद्रास हो गया, एक बम्बई हो गया। और इसमें भारतीयों द्वारा रिश्वत और उपहार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के समय ही बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजाबेथ प्रथम थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्ट आ जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। ये थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। पिट्स इंडिया एक्ट, गवर्नर जनरल परिषद में अन्य सदस्य की संख्या उस समय 4 से 3 तक थी। और इसके अतिरिक्त कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक मामलों के लिए अलग अलग बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की भी स्थापना उस समय की गई थी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इसके अतिरिक्त भारत में स्थापित कोर्ट में अधिकारियों के अवैध कार्य के मुकदमे के लिए इंग्लैंड की कोर्ट की स्थापना की गई। नेक्स्ट हमारा जो अधिनियम आता है वो है 1793 का राज्य लेख चार्टर अधिनियम, जिसमें क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो एक लाइन ही लिखी हुई है। इसको शॉर्ट फॉर्म में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने इसमें लिखी हैं। तो जो 93 का राज्य चार्टर अधिनियम, इसमें भारतीय राजस्व से बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों को वेतन प्रदान किया गया। नेक्स्ट हमारा जो अधिनियम है वो 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम है, जिसमें कुछ इसमें विशेषता लिखी गई हैं। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए का खर्च का प्रावधान 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा किया गया। और इसी चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचारक का आगमन भी हुआ था। और इसी के साथ भारत के साथ चाय के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हुआ। नेक्स्ट है 1833 ईस्वी का एक्ट, चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त।
और इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि कौन से एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना। तो ये एक्ट हमें याद रखने की ज़रूरत है। 1833 का जो एक्ट है उसमें ही बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और इसी के तहत सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत भी की गई, लेकिन कोड ऑफ डायरेक्ट ने इसका विरोध किया, जिससे कि सिविल परीक्षा को समाप्त कर दिया गया। और इसी के अतिरिक्त इसी एक्ट के तहत आता है 1843 ईस्वी दास प्रथा का अंत किया गया। तो ये भी पूछे जाने के लायक हो सकता है कि कौन से एक्ट के तहत दास प्रथा का अंत हुआ, और इसके अतिरिक्त ये पूछ सकते हैं कि दास प्रथा का अंत कौन से सन में हुआ। तो 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत हुआ। नेक्स्ट है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, कौन से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट एक्ट आता है हमारा 1853 ईस्वी का एक्ट। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्ट है उसमें ये लास्ट एक्ट है। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति में नामजदगी के स्थान पर सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई 1853 में। नेक्स्ट 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो ये आ जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया नहीं, ब्रिटिश क्राउन के तहत जो एक्ट हमने देखे थे कौन कौन से एक्ट पारित किए, उसमें से सबसे पहला एक्ट है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो कंपनी का शासन महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर पद भी इस समय समाप्त कर दिए गए। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रथम वायसराय बने, और इस समय ही मुगल सम्राट पद भी समाप्त कर दिए गए। नेक्स्ट आता है भारत परिषद अधिनियम 1861 का अधिनियम। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसमें दी गई इस एक्ट के तहत, लेकिन कहाँ तक दी गई? तो 6 माह तक आपातकालीन की स्थिति के साथ ही इसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। और इसी के अतिरिक्त वायसराय परिषद को भारतीयों को शामिल करने का भी अनुमति दे दी गई। और इसके अतिरिक्त लॉर्ड कैनिंग में विभागीय प्रणाली की शुरुआत भी इस एक्ट के तहत कर दी गई। नेक्स्ट एक्ट है हमारा 1892 का एक्ट, भारत परिषद एक्ट 1892। इसी समय अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कौन से परिषद के तहत की गई? तो 1892 के तहत 1900। नेक्स्ट आता है 1919 का अधिनियम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम भी इसे कहा जाता है। इसमें जो मॉडलो था वो भारत का सचिव था, इसके अतिरिक्त मिंटो था वो भारत का वायसराय, और मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत मुसलमान ने की थी इसमें 1919। इसमें क्या लिखा हुआ है? कुछ कोटेशन लिखा हुआ है। मॉडले ने मिंटो से कहा, हम नाग के दांत खो रहे हैं, इसका फल हमें भीषण होगा। इसमें जो हमें 1919 का अधिनियम था, इसमें मॉडले मिंटो जो अंग्रेज शासक थे उन्होंने ये कहा कि हम नाग के दांत खो रहे हैं, इसका फल भीषण हो सकता है। हम जो कर रहे हैं उस समय जो ये लोग कर रहे थे तो उसका फल भीषण हो सकता है, उनका कहने का मतलब ये था।
नेक्स्ट आता है वायसराय परिषद में फर्स्ट भारतीय सदस्य कौन थे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत के परिषद में फर्स्ट भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट एक्ट आता है 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसे हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। और इसमें जो निर्वाचन का विस्तार था वो ईसाई के, सिख के और सामान्य लोग भी शामिल थे। इस एक्ट के तहत वायसराय पद भी दिया गया। नेक्स्ट आता है इसी का महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी इस शासन के अंतर्गत ही हुआ। और प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत भी इस एक्ट के तहत ही किया गया। और द्वैध शासन का जो जनक माना जाता है उसे लियोनस कार्टियस कहते हैं। और इसके अतिरिक्त सिविल सेवा के लिए ली आयोग का गठन 1926 में किया गया और इस एक्ट के तहत ही किया गया 1919 एक्ट के तहत। और केंद्रीय बजट और राज्य बजट को भी इस एक्ट के तहत ही अलग कर दिया गया। नेक्स्ट एक्ट आता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम में इससे एसएससी भर के क्वेश्चन पूछती है, तो इसे हम अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन इसमें से छूटे नहीं। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया था, केंद्र में द्वैध शासन लागू और सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार, दलित, मजदूर, महिलाओं ये निर्वाचन इन सब के लिए विस्तार किया गया। नेक्स्ट है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भी इस एक्ट के तहत यानी कि 1935 एक्ट के तहत ही संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1937 में की गई। और फर्स्ट जो संघीय न्यायालय के अध्यक्ष बने वो थे मॉरिस ग्वेयर। और इस एक्ट के तहत ही देश में मुद्रा पर नियंत्रण के लिए आरबीआई का जो गठन किया गया 1935 में, जिसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। इसके अध्यक्ष बने एस्बॉर्न स्मिथ। नेक्स्ट एक्ट आता है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसमें माउंटबेटन योजना स्टार्ट हुई थी 3 जून 1947 को। और भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो माउंटबेटन ही भारत के अंतिम वायसराय थे। और इस योजना को पेश 4 जुलाई 1947 को किया गया, परंतु पारित इसे 18 जुलाई 1947 को किया गया। और इसी समय जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, माउंटबेटन योजना लागू हुई थी, पारित हुई थी, उसी समय इंग्लैंड के जो पीएम थे वो थे क्लाइमेट एटली। और इस एक्ट के तहत जो 1947 स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ही वायसराय पद को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल को स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। इसमें जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि अंग्रेज अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी थे। पर जो भारतीय गवर्नर जनरल बने फर्स्ट वो थे सी गोपालाचारी। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना संविधान सभा। संविधान सभा सबसे पहले 1942 में क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन, जिसने कहा कि हम संविधान बनाने का वादा करते हैं। और इसी समय 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव भी करवाए गए। और इसके बाद अप्रत्यक्ष चुनाव में जो सदस्य थे उनकी संख्या 389 थी, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत, कमिश्नर पद मत और 13 देशी रियासतें थी, जिसमें 292 सभी शामिल नहीं हुए थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत और 4 कमीशन मत थे। टोटली 296 चुनाव संपन्न के लिए आए थे। और इसके साथ 208 कांग्रेस अधिकारी, 73 मुस्लिम लीग थे। और इसी समय जो महिलाओं की सदस्य संख्या थी वो थी टोटली 15, एससी 26, एसटी 33 की थी। और इसके अतिरिक्त कुछ ये लिखा हुआ है
एंग्लो इंडियन फ्रैंक ऑथर थे और पारसी धर्म उस समय पीएच मोदी थे। इससे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूना संसदीय क्षेत्र के जो अध्यक्ष बने वो बाद में बने, लेकिन उससे पहले पूर्वी बंगाल में शासन किया, वहाँ पर अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट, कब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, द्वितीय बैठक हुई और तृतीय बैठक हुई और कब अंतिम बैठक हुई, इसको हम विस्तार से समझते हैं। तो जो प्रथम बैठक हुई वो थी 9 दिसंबर 1946। उसके बाद अगले 2 दिन के बाद, एक दिन छोड़कर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। उसके बाद 11 को हो गई। उसके बाद 12 को छोड़कर 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई, जिसमें उद्देश्य का प्रस्ताव, हम डिटेल में इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाई। ये बैठक हुई कहाँ? तो दिल्ली में ये हुई, जिसमें कुल सदस्य 208 थे। दूसरी बैठक आपको बता दिया गया 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ और संविधान सभा में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें पारित 22 जनवरी 1947 को किया गया। प्रस्तुत तो 13 दिसंबर तीसरी बैठक में कर दिया गया, पर इसको पारित 22 जनवरी 1947 में किया गया। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, संविधान निर्माण का में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। और 15 महिलाओं में एक मुस्लिम महिला थी, जो थी बेगम एजाज रसूल। इसके बाद संवैधानिक सलाहकार के जो कौन थे? संविधान सलाहकार भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रारूप समिति, जिसे हम टंकण समिति भी कह सकते हैं, पांडुलेखन समिति भी कह सकते हैं, ड्राफ्टिंग समिति भी कह सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, टंकण समिति कौन सी समिति है या पांडुलिपि समिति कौन सी है? तो जो प्रारूप समिति, इनका विभिन्न नाम है और इसका जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ। उनके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 सदस्य और नियुक्त किए गए। इसके अतिरिक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का निर्माणकर्ता भी कहलाते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही आधुनिक मनु भी कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ हैं कि इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई, तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिखा गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ। इसके अतिरिक्त हम इसके साथ 2 चीज़ें और याद कर सकते हैं। विश्व ब्रह्मांड दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है और राष्ट्रीय जल दिवस भी 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम ट्रिक के साथ अन्य 6 सदस्यों को याद कर लेते हैं। इसमें 7 सदस्य टोटल हैं, भीमराव अंबेडकर पहले हैं। तो इसकी जो ट्रिक है, अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्ण साथ खेत में। अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्ण साथ खेत में। तो अंबेडकर का अर्थ हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आई का मतलब हो गया अयंगर, एन गोपाल अयंगर। तीसरा है मित्र मुंशी, तो के एम मुंशी तीसरे सदस्य हो गए। इसके बाद कृष्णा का अर्थ हो गया अलमादी कृष्णा स्वामी अय्यर। साथ खेत में, तो साथ का अर्थ सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तीसरे हैं डीपी खेतान 7वें अध्यक्ष हैं और इनकी जब मृत्यु हुई तो इनके स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी को इसके सदस्य नियुक्त किए गए। इसके अतिरिक्त संविधान के बारे में कुछ है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि संविधान तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया, पर लागू
26 जनवरी 1950 को हुआ। इसके अतिरिक्त 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ। उस समय संविधान के कौन कौन से भाग थे, अनुसूची थी, अनुच्छेद थे। तो अनुसूची उस समय 8 थी, वर्तमान में 12 है। भाग 22 है, लेकिन कहीं कहीं पर 25 दिया होता है। यदि ऑप्शन में नहीं दिया होता है हमें 22, तो हमें 25 करेक्ट आंसर लिखना होता है। अनुच्छेद तो उस समय 395 थे और अब भी 395 है। और कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। और इसी में संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित किया। और इसके अतिरिक्त इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रगान कब अपनाए गए? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को। संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को। कानून दिवस कब मनाया जाता? तो 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को ही 15 अनुच्छेद सबसे पहले लागू हुए थे। तो वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो ये दिया हुआ है अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। यदि हमसे ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ, तो हमें ये याद होना भी ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया हो। और यदि आपको लगता है कि ये हमारे लिए ठीक है कि एसएससी में हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं जीके जीएस की, तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट क्लास आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। और आप यदि लगातार हमारे साथ जुड़े रहें तो आपको प्रॉपर तरीके से संपूर्ण रूप से जीके जीएस को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और इसी के साथ वीडियो को हम यहीं तक आज का सेशन को समाप्त करते हैं। और आप अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए ज़रूर हमारे साथ साझा करें, ताकि हमें भी पता चले कि किस प्रकार हमें इसमें और अच्छा करने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।